लेके आया हूँ तुम्हारे पास बेसिक मैथ्स की ईएलपी नंबर 13 के वीडियो सॉल्यूशन करते हैं डिस्कस। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है, यानी कि रूट पता करना है। तो देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो मेरे पास ए की वैल्यू आती है 2, बी की वैल्यू आती है 5 और सी की वैल्यू आती है -12। तो श्रीधराचार्य से अगर मैं लिखना चाहूँ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी, तो ये माइनस और ये 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4a, a हो जाएगा 2 और c हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये बनेगा -5 प्लस माइनस ये 25 और ये होगा 96। ठीक है, तो ये तो हो गया 25 और ये प्लस 96 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा -5 प्लस माइनस ये होगा 121। ठीक है, तो ये बनेगा 5 प्लस 6 11 और 121 डिवाइड बाई 4। तो ये 11 का रूट है, तो -5 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 4 ये x आएगा। अब एक बार प्लस लूंगा और एक बार माइनस लूंगा, तो देखो x इक्वल टू -5 प्लस लिया तो 11 और ये डिवाइड बाई 4। ठीक, तो 11 माइनस 5 6 बनेगा, 6/4 बन जाएगा और 6/4 कैंसिल होगा तो 3/2 बन जाएगा। ठीक, अगला ये x1 हो जाएगा। अब मैं इसमें एक बार माइनस ले लूंगा, तो x2 इक्वल टू -5 माइनस 11 डिवाइड बाई 4। तो ये बनेगा -16 और -16/4 वो बन जाएगा -4। तो एक बार तो -4 आएगा और एक बार 3/2 आएगा। तो इसके दो रूट जो है -5 और -11 -16/4, तो -4 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो ये 6/4 यानी कि 3/2 आ जाएगा। अगला देखो, इसको मैं फैक्टर मेथड से कर रहा हूँ b को, तो 10a स्क्वायर माइनस 27a है, तो मैं किन को ऐड करूँ कि 50 बन जाए, मल्टीप्लाई करूँ और ऐड करने पे 27, तो वो 25a माइनस 2a ये लिख सकता हूँ मैं, और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन, a कॉमन, तो 2a माइनस 5 ये बन जाएगा। -1 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये बनेगा 2a माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये बनेगा 5a माइनस 1 कॉमन इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार इसको 0 करेंगे, 5a माइनस 1 0, और एक बार इसको 0 करेंगे, तो ये बनेगा a इक्वल टू 1/5 और ये बनेगा a इक्वल टू 5/2। तो ये इसके दो रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ओ ए द स्क्वायर शोन इन फिगर। तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है ओ से लेके ए तक की। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है और इसकी सारी साइड इक्वल होती है और ये एंगल 90 डिग्री है। ये पूरा का पूरा हाइपोटेनियस बन जाएगा। अगर अपन ये देखें तो ये भी है ये भी है, तो सी ए लेंथ जो है वो √2a बन जाएगी। तो सी ए लेंथ √2a होगी और ये वाली जो लेंथ है इसकी ये आधी होती है। यहाँ से मैं 90 डिग्री एंगल बनाऊं, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये वाली जो लेंथ है वो a/2 होगी, ये वाला एंगल जो है वो 45 होगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी मैं देख सकता हूँ
कि अगर मुझे ये साइड पता है a/2 तो मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ मैं, देखो साइन थीटा, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाए हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो मैं कोस थीटा लगा सकता हूँ। तो कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना हो जाएगा a/2, हाइपोटेनियस हो गया OA, तो OA इक्वल टू a/2 और cos 45, तो ये बनेगा a/2 cos 45 होता है 1/√2, तो ये बनेगा a/√2। तो OA लेंथ आ जाएगी a/√2। अगला, इसमें भी OA लेंथ बतानी है, इस सेंट्रोइड की इससे डिस्टेंस बतानी। तो देखो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये टोटल लेंथ A है, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 होता है, तो ये वाला एंगल 30 होगा, बाइसेक्ट करेगा इसको ये। तो इसमें मैं थीटा के सामने देखूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, तो मैं कोस थीटा लगा सकता हूँ यहाँ पे, कोस 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया a/2 और हाइपोटेनियस हो गया AO, तो AO इक्वल टू आ जाएगा a/2 cos 30, cos 30 रखते हैं, cos 30 होगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी a/√3। नेक्स्ट देखो, एक फंक्शन हमें दे रखा है, a और b दे रखे हैं, कांस्टेंट है, और f2 की वैल्यू 1 है, f-3 की वैल्यू 11 है, ये दे रखा है हमें। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x + 5। तो इसमें एक बार अगर मैं क्या रख दूं, fx यानी कि f2 रख दूं, तो f2 रखने पर ये बनेगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो f2 इक्वल टू कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और इसमें f2 इक्वल टू कितना आ रहा है 1। दूसरे वाले में देखो, इसमें 2 रखते हैं, देखो तो 2 रखा हमने, तो 2 इंटू 2 -5, तो ये आ जाएगा -1। तो f2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें -1 आ रही है, जबकि यहाँ पर f2 कितना आ रहा है 1। अगले में चेक करते हैं, देखो इसमें f2 रखते हैं, तो -2 इंटू 2 और +5, तो ये बनेगा f2 इक्वल टू -4 + 5 +1 आ जाएगा, तो f2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो f2 1 इसमें आ रहा है अपने पास। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, देखो f2 रखते हैं, तो -2 इंटू 2 और -5, तो -4 और -5 कितना आ जाएगा -9। तो यहाँ पर f2 इक्वल टू -9 आ रहा है, तो f2 इक्वल टू 1 बस इसी में आ रहा है। ठीक है, और f इक्वल टू अगर -3 रखूँ, देखो इसमें f इक्वल टू -3, तो -2 इंटू -3 और +5, तो ये बन गया प्लस का 6 + 5 इक्वल टू 11, तो f -3 11 है, तो ये कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, थर्ड वाला। तो यही थर्ड वाला इसका आंसर बन जाएगा। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसमें हमें लगाना है, देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 + x⁴, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो मैं इसको 1 + 0.03 ये लिख सकता हूँ, 1.03 को ये लिख सकता हूँ, तो 1 + x⁴ ये n हो जाएगा, और ये जो है ये x बन जाएगा, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ 1 + x⁻n से, और 1 + x⁻n क्या बनेगा -nx, जो पावर है उसको आगे ले आएंगे, तो ये -nx बन जाएगा, तो इसको आगे ले आते हैं, देखो 1 + 0.3 और इसकी पावर है -1/3, तो उसको लिख सकता हूं मैं 1 - 1/3 और 0.03, ये पावर थी वो आगे ले आया, 3 से कैंसिल कर दो, तो 1 - 0.01, तो ये बन जाएगा 0.99।
ठीक है, तो ये बन गया 0.99। अगला बी वाला देखते हैं। बी वाले में है रूट में 0.98, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.98 और उसकी पावर 1/2 है और ऊपर ले जाके -1/2। अब इसको मैं बदलूंगा 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म में, तो मुझे 1 बनाना पड़ेगा। ये 1 से छोटा है तो इसको माइनस करो, तो 1 माइनस 0.02 ये लिख सकता हूँ मैं इसको, और उसकी पावर कितनी हो गई -1/2। तो ये वही फॉर्मेट बन रहा है, देखो 1 माइनस एक्स टू दी पावर -n, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, ये आगे आ जाएगा। एक्स बहुत छोटा है, ये 1 से बहुत छोटा है, तो इसको आगे ले आते हैं। 1 माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, और 0.02, तो 1 प्लस 0.01, तो ये आ जाएगा 1.01। ठीक। अगला है साइन थीटा इक्वल टू 3, ए कोस थीटा इक्वल टू 4। तो ए साइन थीटा 3 है, ए कोस थीटा 4 है, तो हमें ए और थीटा के बारे में बताना है क्या होगा। तो देखो, अगर ए साइन थीटा इक्वल टू 3 है, जब भी फिजिक्स में इस तरह की सिचुएशन आए, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा इस तरह से तुम्हें बताए, एक साइन के साथ और एक कोस के साथ, तो उस टाइम ए और थीटा तुम निकाल सकते हो। पहली चीज, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वो बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16, मतलब आ जाएगा 25। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, तो ये पूरा आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा 5। तो पहला तो आ जाएगा ए इक्वल टू 5, जो पहले ऑप्शन में। दूसरा, अगर थीटा निकालना है तो इन्हीं दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो देखो, ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए कोस थीटा इक्वल टू 3/4। ए से ए कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो थीटा आ जाएगा 37 और ए आ जाएगा 5। ठीक है, तो थीटा 37 मतलब थर्ड और ए 5 मतलब फर्स्ट, तो ये ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखो, एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व का हमें एरिया निकालना है एक्स एक्सिस पे 0 से लेके 2 तक। तो ये तो उसकी बन गई लोअर लिमिट और ये बन गई इसकी अपर लिमिट, और इक्वेशन ये हो गई। तो एरिया हम जानते हैं, एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, वाई दे रखा है मैं, और लिमिट लगा दो 0 से लेके 2 तक। तो y की वैल्यू रखी मैंने -3x² प्लस 4x 8x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो 3x² का इंटीग्रेशन बनेगा 3x³ 3, और आगे क्या लग रहा था माइनस। ठीक है, -4x का बनेगा 4x² 2, और ये 8x। ये तो सबका इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन होने के बाद ये बॉक्स बना के लिमिट लगा दो। लिमिट थी 0 से लेके 2 तक, तो लिमिट लगाई मैंने 0 से लेके 2 तक। ठीक, 3 ने 3 को उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया। ठीक है, तो ये बचा क्या, देखो -x³ और -2x² और प्लस 8x, लिमिट 0 से लेके 2। अब अपर लिमिट रखते हैं एक बार सब में, सब जगह, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे सब जगह। तो ये माइनस, ठीक है, और ये 2 का क्यूब, ये माइनस और ये 2 का स्क्वायर, 8 इंटू 2 हो गया। अपर लिमिट रख दी सब जगह। अब सब जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 0 और 0, कोई मतलब नहीं है रखने का। तो ये आ जाएगा 2³ यानी कि -8, ये 4 बनेगा, ये -8। ठीक है, और ये बना कितना 16, तो 16 - 16 इक्वल टू कितना आ गया है 0 आ गया। तो क्या एरिया आ जाएगा इसमें, 0 एरिया आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक इक्वेशन दे रखी है हमें, इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया
पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो लिख लो, वो लिखा जाता है पाई ए बी, जहाँ ए और बी क्या है उसके सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। तो कोई एलिप्स है उसके लिए ये ए है, ये क्या है बी है, तो उसका जो एरिया लिखा जाता है ये वाला एरिया वो क्या लिखा जाता है पाई ए बी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कंपेयर करूं मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है, एक्स बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा 16, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा 36, तो बी इक्वल टू 6। आ गया ए और बी, तो एरिया लिखा जाएगा पाई ए बी, तो पाई इंटू ए है 4 बी है 6, तो 24 पाई, ये इसका एरिया हो जाएगा। जिस एलिप्स की इक्वेशन ये है उसका एरिया ये हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला हमें जो है वो याद रखना है। अगला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट है देखो, एक ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 और y1, दूसरा ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 और y2। हमें इनके बीच डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब x कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो किसी को भी मान सकते हो, तो a माइनस बी x2 हो गया, तो a माइनस बी माइनस x1, x1 कितना है a प्लस बी, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर ये हो गया। अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 हो गया c माइनस बी, c माइनस बी माइनस y2 माइनस y1, y1 हो गया b प्लस सी, ये b प्लस सी और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये कुल मिला के देखो क्या आ जाएगा, ये बना a माइनस बी और ये माइनस ए और माइनस बी हो गया, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर। फिर उसके बाद ये बना c माइनस बी और बीच में माइनस है, तो माइनस बी और माइनस सी और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, अब आगे सोल्व करते हैं। देखो ये प्लस का है माइनस का है, ए से ए कैंसिल, ये बना माइनस 2b, उसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, ये बना कितना, c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल हुआ था, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये बना 4b स्क्वायर, इसमें c से c कैंसिल हो गया ना, और ये भी बना 4b स्क्वायर, तो ये बन गया 8b स्क्वायर। 8b स्क्वायर में 8 जो है उससे बाहर आ गया 2 रूट 2 और b स्क्वायर बाहर आके ये आ जाएगा, तो 2 रूट 2 मल्टीप्लाई b, ये आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट y इक्वल टू हमें दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स निकालना। देखो y इक्वल टू दे रखा है 4, एक कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और पावर ओनली x नहीं है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर ले लो, तो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, तो पहले तो ई टू दी पावर एक्स का किया, ये आ गया, अब मल्टीप्लाई लिया, अब एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ही आ जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 2 और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो हमें बताना है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो कब क्या हो तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, वही जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसमें आता ना है। तो अगर ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या लिखा जाता है, डी इक्वल टू वो लिखा जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर जो एक्स से मल्टीप्लाई है, और माइनस 4ac। तो ये चीज वही है जो श्रीधराचार्य में रूट के अंदर लिखी जाती है। ठीक, तो अगर ये जो है हमारे पास वैल्यू कैसी आ रही है,
तो श्रीधराचार्य में लिखते हैं ना अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये वैल्यू हमारे पास कैसी आती है नेगेटिव, तो रूट में नेगेटिव इमेजनरी हो जाता है, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है मतलब कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आना रूट में मतलब इमेजनरी होना होता है, ठीक है। तो उस केस में जो है डी लेस देन अगर क्या हुआ, जीरो हुआ, तो उस केस में जो इसके रूट होंगे, रूट्स वो कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, ठीक है। तो उसके जो रूट है वो कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। तो नॉन रियल रूट होंगे अगर डी लेस देन जीरो है, तो स्टेटमेंट ये सही है, नॉन इमेजनरी होंगे मतलब नॉन रियल होंगे, ठीक है। और अगर ये डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है रूट में वो कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है रूट में, ठीक है। तो उस केस में जो है रूट जो है वो रियल होंगे, तो उस केस में रूट जो है वो रियल होंगे। और अगर ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू जीरो आ गया, यानी कि डी इक्वल टू जीरो आ गया, तो रूट में जीरो आया। तो जो फॉर्मूला है अपने पास माइनस बी टू ए, तो अगर ये जीरो आ गया तो बस एक ही बचेगा, माइनस बी बाई टू, एक ही रूट बचेगा। अगर जीरो नहीं हुआ तो एक बार प्लस लोगे तो एक रूट आएगा, एक बार माइनस लोगे तो एक रूट आएगा, ठीक है। तो दो रूट आएंगे फिर, लेकिन अगर यही वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो फिर बस एक ही रूट आएगा, माइनस बी बाई टू है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है तो रूट तो आ गया रियल रूट, लेकिन वो एक सिंगल रूट आया है, ठीक है। तो अगर d इक्वल टू जीरो होगा तो रियल एंड रूट जो है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट एक ही होंगे। इक्वल का मतलब यही है, ठीक है, रिपीटेड रूट। तो ये भी सही है। लेकिन अगर ये d ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो एक बार तुम b माइनस प्लस ये लिखोगे और एक बार तुम माइनस बी माइनस ये लिखोगे। तो कितने रूट हो गए रियल, दो रूट हो गए, दोनों ही डिस्टिंक्ट रूट हो गए। तो अगर d ग्रेटर देन पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके रूट तो रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग रूट होंगे, ठीक है। तो इसके जो रूट है वो दो डिफरेंट रूट होंगे, डिफरेंट रूट होंगे, रियल रूट एंड डिफरेंट रूट होंगे। लेकिन d जीरो होगा तो जो है डिफरेंट रूट नहीं होंगे, इक्वल रूट होंगे, ठीक है। और इमेजनरी है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो दो डिफरेंट रूट हो जाएंगे। तो कुल मिला के सारे स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 n तक, इन सब का सम होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो कितने फर्स्ट है, फर्स्ट 50 है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 50। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ये बनेगा 50 इंटू 51 डिवाइड बाई टू। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 और 25, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 5 और 25 और ये 0, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो है हमारे पास एक जीपी है और इस जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स है और इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म में एपी तो है ही नहीं अपने पास, क्योंकि हम अगर देखें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी, ये आ जाए, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया। तो अगर मैं a2 बाई a1 करूँ तो क्या आएगा, देखो a2 कितना है माइनस वन बाई टू, a1 कितना है 1, तो ये आ गया माइनस वन। अगर मैं a3 डिवाइड बाई a2 करूँ तो a3 कितना है 1 बाई फोर और a2 कितना है माइनस वन बाई टू, तो ये भी कितना आ गया माइनस वन बाई टू, तो ये भी माइनस वन बाई टू आ जाएगा।
फिर अगले में भी करें अपन तो वो भी कितना आएगा -1/2। A4 डिवाइड बाई A3 कर लो। A4 कितना है यहाँ पर, ये A1 A2 A3 A4। A4 है 1/8 माइनस का, और ये 1/4, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का। तो ये रेशियो सेम आ रहा है, और वो रेशियो कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है वो सेम, माइनस का 1/2, -1/2 -1/2 और -1/2। तो और पहली टर्म क्या है 1, ये पहली टर्म हो गई, ये a हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया, r इक्वल टू -1/2 हो गया। तो 1 माइनस माइनस का 1/2, तो 1/1 प्लस 1/2, और 1 प्लस 1/2 क्या बनेगा 3/2, तो ये बनेगा 2/3। अगला देखो Gmm/1/r², 1/2r², 1 कितनी टर्म से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म में जीपी बनेगी, ठीक है। 1/r² प्लस 1/2r², ये लिखा हुआ है। तो मैं कॉमन ले लूं, देखो r², तो r² मैं कॉमन ले सकता हूं उसमें, तो ये बन जाएगा यहां से Gmm/r² कॉमन लेते ही ये तो बन गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस इनफाइनाइट। पूरे में से नीचे से r² कॉमन लेते ही आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, या ये देखो तो 1/2 है, तो A2/A1 यानी कि 1/2/1 1/2 आ जाएगा। A3/A2, A3 ये है 1/4 और 1/2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। मतलब R इक्वल टू जो है 1/2 आ रहा है अपना, R वही कॉमन रेशियो, ये वाला R अलग है। तो यहां से देखो तो Gmm/r², ये तो कॉमन चल रहा है, A/1 माइनस R, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, A/1 माइनस R। तो A कितना है 1, R कितना है 1/2, तो Gmm/r², 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, तो ये बनेगा 2Gmm/r², तो 2Gmm/r² ये आ जाएगा। अगला देखो, ये अर्थ है और उसकी h हाइट पे g की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है, और साथ में बोला h जो है ये हाइट बहुत कम है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अपन इसमें लगा सकते हैं। देखो GH इक्वल टू लिखा है g अपॉन, जो अपॉन में लिखा है इसको सबसे पहले ऊपर ले जाओ अप्रोक्सीमेशन को लगाने के लिए, तो ये बनेगा 1 प्लस एच आर की पावर कितना -2। अब देखो अगर h बहुत छोटा है r से, तो h/r क्या 1 से बहुत छोटा होगा, और इस h/r को ही मैंने क्या मान लिया x मान लिया। चाहो तो दोनों तरफ r से डिवाइड कर दो, तो इधर h/r इधर 1 बन जाएगा। तो इसी को मैंने x मान लिया, तो ये बन रहा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, और x 1 से बहुत छोटा है। तो ऐसे केस में इस पावर को कहाँ ले आओ, आगे ले आओ, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बना 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, जहां x कितना है h/4, तो x इक्वल टू क्या है h/4 है, और h/r है, तो h/r बहुत छोटा है। तो मैं इसको gh को ये लिख सकता हूँ g इंटू 1 माइनस h/2h/r, तो 2h/r ये बन जाएगा।